हम लोग बात कर रहे थे यूनिट नंबर 10 की, और अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज एंड बिफोर दैट वी डिड हाफ एंगल एंड डबल एंगल आइडेंटिटीज। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज नंबर 10.3। क्या है जी पहला क्वेश्चन, आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इट सेज कि फाइंड द वैल्यूज फॉर cos टू अल्फा, साइन टू अल्फा एंड टेंजेंट टू अल्फा। मतलब मैंने तीनों के डबल एंगल के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है, गिवन दैट कि साइन अल्फा की वैल्यू 12/13 जबकि अल्फा लाई करता है 0 से π/2। ये 0 से π/2 ऑब्वियसली इट इंडिकेट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर वो कैसे? अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वाड्रेंट्स ड्रा करूँ, ये मेरी x एक्सिस है, दिस इज द y एक्सिस। वी नो यहाँ पे एंगल 0 होता है, देन कम्स π/2 रेडियंस, देन पाई इधर आ जाता है 3 π/2 एंड फाइनली 2π। ये कब होता है जी? फॉर फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ऐसी है ये बात। तो 0 से π/2 यानी कि मेरा एंगल लाई करता है समवेयर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा के लिए मैंने ये सारी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या चीज़ हमारे पास डिमांड है जी? इट इज आस्किंग फॉर cos टू अल्फा, साइन टू अल्फा एंड देन टेंजेंट टू अल्फा। हम लोगों ने 2 अल्फा के केस के अंदर जो इनके फॉर्मूलाज पढ़े थे, पहले मैं साइन अल्फा के लिए बात कर लेता हूँ। साइन टू अल्फा का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, क्या जी? 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। दिस वाज द फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने ड्राइव किया था, किसके लिए? साइन टू अल्फा के लिए। ओके, साइन अल्फा आ रहा है, कोस अल्फा। क्वेश्चन में मुझे साइन अल्फा गिवन है, कोस अल्फा नहीं पता, तो क्या मैं कोस अल्फा फाइंड कर सकता हूँ? जी हाँ, कोस अल्फा फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे जी? मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ अपनी आइडेंटिटी का कि कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर के। अब मेरे पास साइन अल्फा की वैल्यू मौजूद है क्वेश्चन में 12/13, उसका इस्तेमाल करें। दिस विल बिकम 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। वैसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा जी 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। अब फ्रैक्शन माइनस हो रही है, सो व्हाट विल वी डू? ऑब्वियसली हम लोग एलसीएम लेंगे। 1 के ओवर में कुछ नहीं, सो देयर इज 1, माय एलसीएम वुड बी 169। ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 169 में से माइनस होंगे 144 एंड दैट वुड गिव मी व्हाट? माइनस करने पे मेरे पास आ जाएगा जी 25 ओवर में 169। वैसे ही ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास? ये आई है जी कोस स्क्वायर अल्फा की। बट आई नीड कोस अल्फा, मुझे कोस स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों को कोस स्क्वायर नहीं बल्कि कोस चाहिए, देन व्हाट विल वी डू? हम लोग दोनों साइड्स का ले लेंगे स्क्वायर रूट। ओवर में 169 वैसे ही लें जी, दोनों साइड्स का हम लोगों ने ले लिया अंडर रूट। और जब भी अंडर रूट लें देयर कम्स अ प्लस माइनस, बेसिक सी बात है। अब यहाँ पे मेरे पास ये स्क्वायर अंडर रूट से हो गया कैंसिल, एंड आफ्टर कैंसिलेशन मेरे पास कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 5, 25 का अंडर रूट 5 और 169 का अंडर रूट आ गया 13। यानी मेरे पास कोस अल्फा की 2 वैल्यूज हैं। कौन सी 2 जी? एक प्लस का 5/13 और एक माइनस का 5/13। आउट ऑफ दीज 2 मैंने कौन सी वैल्यू चूज करनी है? सर वो मुझे बताएगा कौन? मेरे क्वेश्चन का गिवन अल्फा उसने क्या कहा था जी? 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ठीक हो गया, इस बात को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जी कि सिंस हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा लाइज बिटवीन 0 से π/2, दैट इज अल्फा बिलोंग करता है किसको जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है तो फर्स्ट में कोस प्लस का होता है या माइनस का? प्लस का होता है। सो दैट मीन्स माई कोस अल्फा विल बी इक्वल टू प्लस का 5/13। सर कोस अल्फा निकल आया है, साइन अल्फा मुझे क्वेश्चन में गिवन था। इन सारी वैल्यूज को मैं अपनी आइडेंटिटी में पुट कर लेता हूँ, इसे 1 का नाम देते हुए जी। व्हाट विल यू राइट? पुट वैल्यूज इन 1। सर क्या होगा? लेफ्ट साइड के ऊपर साइन टू अल्फा विल रिमेन सेम इक्वल्स टू साइन अल्फा की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है? 12/13। कोस अल्फा क्या वैल्यू फाइंड किया जी? 5/13। यूज दैट वैल्यू, तो हेयर इट विल कम 5/13। सिंप्लीफाई, जस्ट क्या है जी? मल्टीप्लीकेशन हो रही है, करें। 12 5s are 60, 60 2s are 120, ओके। ओवर 13 into 13 would make 169। तो मेरे पास
साइन 2 अल्फा के लिए वैल्यू आ गई 120/169। ये हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर ली है। सर साइन 2 अल्फा के बाद सेकंड डिमांड वाज ऑफ कोस 2 अल्फा। कोस 2 अल्फा मालूम करना है तो कोस 2 अल्फा की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या आइडेंटिटी है जी कोस 2 अल्फा की? हम लोगों ने इसके लिए 3 डिफरेंट आइडेंटिटीज पढ़ी थी। डिफरेंट कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली वो तीनों सेम ही, आप जिससे मर्जी सोल्व करें वटवर दे। सर एक हम लोगों ने पढ़ी थी कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एक हम लोगों ने पढ़ी थी 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1, और तीसरी हमने निकाली थी 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये मेरी चॉइस है कि आउट ऑफ ऑल दीज 3 मैं कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करूँगा। ऑब्वियसली हम प्रेफर करेंगे उस आइडेंटिटी को जिसको सोल्व करना हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। सो इट्स योर चॉइस, आप तीनों में से किसको इस्तेमाल करते हुए कोस 2 अल्फा की वैल्यू मालूम करते हैं। इफ़ यू आस्क मी, मैं कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का इस्तेमाल करूँगा। सर इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, कहाँ कौन सी वैल्यूज़ जो निकाली हुई हैं। साइन अल्फा मुझे गिवन है, कोस अल्फा मैंने मालूम कर लिया, तो कोस भी है मेरे पास, साइन भी है, मुझे कोस 2 अल्फा चाहिए। सर फाइंड कर लेते हैं कोस 2 अल्फा को। कोस अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है 5/13 स्क्वायर विल कम एज इट इज़ माइनस साइन अल्फा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है जी 12/13 एंड द स्क्वायर विल कम एज इट इज़। स्क्वायर से सिंप्लीफाई करने हमें आते हैं कैसे जी, 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169, -12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन है, एलसीएम लेंगे, ले लें जी एलसीएम। 169 एलसीएम आएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यूज विल ऑल्सो कम एज इट इज। अब 25 - 144 ये आ जाता है माइनस का 19/169, किसकी वैल्यू जी कोस 2 अल्फा की। सो वी हैव फाउंड आवर सेकंड वैल्यू एज वेल। कौन सी सेकंड वैल्यू जी जो क्वेश्चन में डिमांड थी। कोस 2 अल्फा भी निकला है, साइन 2 अल्फा भी निकला है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर टेंजेंट 2 अल्फा। सर टेंजेंट 2 अल्फा के लिए भी आप लोगों के जहन में आ रही होगी हम वही आइडेंटिटी इस्तेमाल करें जो कि एक्चुअली मैंने आप लोगों के ड्राइव करने के लिए छोड़ी थी। एंड व्हाट वाज दैट, वो हम लोगों ने कहा था कि टेंजेंट 2 अल्फा इक्वल होता है किसके जी 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 - tan स्क्वायर अल्फा के। मैं इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे टेंजेंट अल्फा भी मालूम करना पड़ेगा। गिवन मेरा क्या है जी साइन अल्फा, तो साइन से टेंजेंट निकालना है। तरीकाकार आप जानते हैं, ये साइन से कोस निकाला, साइन को कोस पे डिवाइड करवाएं, टेंजेंट निकल आएगा। लेकिन अदर देन दिस मैं एक और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो क्या, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ कि टेंजेंट 2 अल्फा इक्वल होता है किसके जी, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन ओवर कोस। तो जब मैंने इसको साइन ओवर कोस लिख लिया, बात तो फिर उधर ही पहुंच गई। सर साइन की कोस रेशो टेंजेंट के इक्वल होती है, द एंगल वुड कम सेम। अब बजाय इसके कि मैं tan अल्फा निकालता, जो मैंने साइन और कोस निकाले हुए हैं मैं उन्हीं को डिवाइड करके मालूम कर लेता हूँ। तो कर लें जी इसको मालूम, क्या करेंगे जी, साइन 2 अल्फा है, क्या निकाला 120/169, ये 120/169 ओवर कोस 2 अल्फा माइनस का 19/169। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर्स के 169 कैंसिल हो जाएंगे, एंड आफ्टर कैंसलिंग देम मेरे पास टेंजेंट 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है माइनस का 120/19। दिस इज़ द वैल्यू फॉर टेंजेंट 2 अल्फा। अब ये कीमत मालूम करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा। एंड व्हाट आर दोज थिंग्स कि मेरे क्वेश्चन में डिमांड तीनों की थी, कोस 2 अल्फा भी, साइन 2 अल्फा भी, टेंजेंट 2 अल्फा भी। एंड द वे आई मूव्ड, मैं बारी बारी स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करता गया, और हर बारी जब मैंने कोस 2 अल्फा मालूम किया तो मैंने अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। कौन सी इंफॉर्मेशन, जो साइन 2 अल्फा के टाइम पे निकाली थी वही इस्तेमाल हुई, कोस अल्फा की वैल्यू सिंप्लीफाई किया। जब टेंजेंट 2 अल्फा की बारी आई तो मैंने उसका फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी को यूज़ किया कि टेंजेंट साइन और कोस की रेशो होती है, और मैंने निकाल ली वैल्यूज़। ये साइन कोस की रेशो का क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं ये पहले निकाल चुका था।
लेकिन अब सवाल आता है कि अगर क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरीके से आए कि सर आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमें ये टेंजेंट टू अल्फ़ा मालूम करके दें जबकि साइन अल्फ़ा ये है, तो तब आप क्या करेंगे? सर इन दैट केस आपके पास चॉइस नहीं होगी, बल्कि आपके लिए बेटर होगा कि आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, और इस फॉर्मूले में हमें टेंजेंट अल्फ़ा की ज़रूरत, तो फिर साइन अल्फ़ा की मदद से हम लोग कोस निकाल के टेंजेंट एंड देन विल यूज़ दिस फॉर्मूला। ये सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या डिमांड है। जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने फॉर्मूलाज को, आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन की लेंथ कम से कम रखेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पार्ट सेम है, इसमें साइन अल्फा गिवन है, उसमें कोस अल्फा है। सो आई एम लिविंग सेकंड पार्ट फॉर यू। आप ट्राई करें और अगर प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आगे मूव करते हैं जी सेकंड की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को क्या गिवन है जी, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज फॉर द रिमेनिंग पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है जी कॉट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा इक्वल प्रूफ करना है 2 कॉट 2 अल्फा के। सर हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं आइडेंटिटीज को प्रूव करने के, कि एक तो कन्वेंशनल वेज के हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के सिंप्लीफाई करें और राइट हैंड साइड बन जाए। एक तरीका है कि आप राइट हैंड साइड को पकड़ें, उसे सिंप्लीफाई करके लेफ्ट बना लें, एंड समटाइम्स हम अपना कोई एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इट कैन बी प्रूव्ड बोथ वेज। मैं लेफ्ट से राइट भी बना सकता हूं, राइट से लेफ्ट भी बना सकता हूं। इट्स योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं जी राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, इट इज 2 कोटेंजेंट 2 अल्फा। क्यों राइट हैंड साइड से कर रहा हूँ? सर इधर 2 अल्फा है, हम लोगों ने डबल एंगल के लिए फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, लेकिन कोट के डबल एंगल के लिए हमने फॉर्मूलाज नहीं पढ़े हुए। मैंने साइन 2 अल्फा पढ़ा, कोस 2 अल्फा एंड देन टेंजेंट 2 अल्फा के लिए पढ़े हैं। तो कोट को मैं क्या करूँगा? सर मैं कोट को लिख लेता हूँ जी कोस ओवर साइन। किस चीज़ से जी? यूनिट 9 के अंदर हम लोगों ने ये आइडेंटिटी प्रूव की थी जी कि कोट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा के, तो मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया। अब 2 तो रहेगा वैसे ही। कोस 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा के लिए हम लोगों ने डिफरेंट आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, जिनमें से एक हमारे पास क्या थी जी, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। ओवर साइन 2 अल्फा के लिए हम लोगों ने पढ़ा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल आता है जहन में, सर हम लोगों ने कोस 2 अल्फा के लिए 3 डिफरेंट फॉर्म्स में आइडेंटिटी को पढ़ा है। एक में कोस और साइन दोनों आते हैं, एक आइडेंटिटी में सिर्फ कोस, जबकि तीसरी आइडेंटिटी में सिर्फ साइन आता है हमारे पास। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि विच फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी विल बी यूज्ड इन आवर क्वेश्चन? तो बेटा जी इट ऑल डिपेंड्स कि आपने प्रूफ क्या करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी रिक्वायरमेंट में सर कोट और टेंजेंट आ रहे हैं। कोट और टेंजेंट तो एक ऊपर कोस ओवर साइन और फिर साइन ओवर कोस टाइप चीज़ मैंने बनानी है, मतलब मुझे कोस और साइन दोनों की ज़रूरत पड़नी है। सो दैट इज़ वाई आई यूज़ दिस वन। अब यहाँ पे ये तो मेरे पास 2 ऊपर नीचे हो गया कैंसिल। आफ्टर कैंसिलिंग 2 मेरे पास क्या बचा, आई एम लेफ्ट विद कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओवर में आपके पास साइन अल्फा एंड कोस अल्फा विल रिमेन सेम। सर ये मेरे पास ऊपर सब्ट्रैक्शन और ये नीचे एक एक्सप्रेशन है, तो मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ, यानी मैं कोस स्क्वायर अल्फा के नीचे साइन अल्फा कोस अल्फा कर लूँ अलग, माइनस इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फा के नीचे भी इस एक्सप्रेशन को मैं कर लेता हूँ अलहदा। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि एक कोस इधर ऊपर नीचे कैंसिल और इस वाले में साइन एक ऊपर नीचे कट गया। यहाँ पे मेरे पास बच गया कौन जी, आई एम लेफ्ट विद कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा माइनस राइट पे मेरे पास बच गया क्या जी, साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। और कोस ओवर साइन ये हम लोगों ने पढ़ा, कोस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। तो ये कोटेंजेंट माइनस साइन ओवर कोस किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और अगर आप देखें तो यही चीज़ हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन थी जो उसने प्रूव करने को कहा था। सो राइट हैंड साइड का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने अपनी लेफ्ट को डेवलप कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिटी है 1 माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा को प्रूव करना है टेंजेंट अल्फा बाई 2 के। सर कैसे करेंगे? हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे हाफ एंगल का कहीं पे तस्करा आना है, लेकिन किस तरीके से हम लोगों ने हाफ एंगल बनाना है,
हमारे पास तरीके मौजूद हैं, चाहे आप लेफ्ट से प्रूव करें, राइट से प्रूव करें, इट कैन बी डन आइदर वे। लेकिन मैं इसको प्रूव करूंगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज दैट इज कंपैरेटिवली एन ईजियर वन। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है जी, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 1 माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा। सर 1 माइनस कोस अल्फा के लिए क्या हमने कोई आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, या साइन अल्फा के लिए? तो हाफ एंगल में जाना है, मुझे एक आइडेंटिटी याद पड़ती है जिसमें 1 माइनस कोस अल्फा यूज हुआ है। वो कौन सी? हम लोगों ने हाफ एंगल आइडेंटिटीज के टाइम पे प्रूव किया था कि साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल होता है 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 2 के। 1 माइनस कोस अल्फा इन्वॉल्व है, तो ये जो 2 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे आके अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल आ जाता है किसके? 1 माइनस कोस अल्फा के। इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए मैं 1 माइनस कोस अल्फा की जगह पे क्या लिख दूंगा? आई कैन राइट इट एज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 ओवर, नीचे साइन अल्फा मौजूद है, मैंने हाफ एंगल में जाना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? आई विल यूज अनदर डबल एंगल आइडेंटिटी। सर डबल एंगल कैसे? हमने तो हाफ में जाना है। मैंने जब डबल एंगल आइडेंटिटीज आपको बताई थी एट दैट टाइम हमने प्रूव किया था कि साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के। और इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको? हम लोगों ने कहा था कि सर राइट पे जो भी एंगल होगा ना लेफ्ट साइड पे इक्वल की उसका डबल एंगल आना है। और इसी को अगर मैं उल्टा करके बोलूँ तो जो भी एंगल राइट साइड पे है लेफ्ट पे उसका हाफ एंगल आना है। दैट्स व्हाट दीज आइडेंटिटीज मेंट। तो यहाँ पे साइन अल्फा, अगर मैं साइन अल्फा के लिए ये आइडेंटिटी बनाऊँ दिस विल बिकम 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। इस चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल कर लें। साइन अल्फा की जगह पे आ जाएगा क्या जी? 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। इससे हुआ क्या सर? एक तो ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 2 के बाद एक साइन ऊपर नीचे कैंसिल, क्या बचा आपके पास? आपके पास ऊपर बच गया साइन अल्फा बाय 2 ओवर नीचे बच गया कोस अल्फा बाय 2। और ये साइन ओवर कोस किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा बाय 2, क्योंकि हम लोगों ने कहा हुआ है कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। वट एवर एंगल यू हैव, यहाँ पे मेरा एंगल अल्फा बाय 2 है, तो अगर अल्फा बाय 2 है तो साइन ओवर कोस विल बिकम टेंजेंट एंड अल्फा बाय 2 विल रिमेन सेम। और यही एक्सप्रेशन आपको राइट हैंड साइड पे गिवन है। सो हेंस हम लोगों ने ये बात भी प्रूव कर ली है। क्या प्रूव किया जी? कि 1 माइनस कोस अल्फा की साइन अल्फा से रेशो इक्वल होती है किसके? टेंजेंट अल्फा बाय 2 के।